सारी बाणा नाथ जोड़कर राम राम। मैं बाप ने वही अष्टमी की एक कथा सुनाऊंगी। पसंद आओ तो लाइक करियो और शेयर करियो, कमेंट करता जरूर बताइए। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख होता था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर वे कहीं वन में जाकर भजन करें। ऐसा विचार करके दोनों अपना सब घर परिवार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। जब चलते चलते वे थक जाते हैं तो कहीं ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचते हैं। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत हो गए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह बस दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई अष्टमी, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है, उसी अट्ठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई अट्ठे का व्रत किया और उसकी स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौट रहे थे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही दीर्घायु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा करें। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद वे पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वे बैकुंठ को चले गए। इसलिए हे अहोई माता, जैसे उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, ऐसा ही सभी माँ बहनों को वरदान देना और सबके दुख हर लेना। अहोई माता की जय। हमारी आपसे यही प्रार्थना है।